हेलो बच्चों, एचडीवाई करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। एचडीवाई करियर इंस्टीट्यूट आज से हिंदी मीडियम का क्लास 12th का भौतिक विज्ञान होने जा रहा है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम का क्लास तो चलता ही है, लेकिन आज से हिंदी माध्यम के लिए भी क्लास शुरू करने जा रहा है। और हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले उन सभी विद्यार्थियों के लिए मेरा एक संदेश है कि आप माध्यम को लेकर कभी परेशान ना हो, कभी भी मन में ऐसा निगेटिविटी ना लाएं कि हम हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम आगे न तो आईआईटी निकाल पाएंगे न तो नीट निकाल पाएंगे। ऐसी निगेटिविटी कभी मन में नहीं आने देना है। क्योंकि रियल में होता क्या है ना कि आपको जिस रूप में, जिस भाषा में आपको क्वेश्चन समझ में आए, जिस भाषा में चीजों को आप समझ पाए, जिस भाषा में आपको कोई बात समझ में आ जाए, उससे बेहतर माध्यम कोई नहीं हो सकता है। आप इंग्लिश माध्यम में ही पढ़ें, आप अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ें और आप बातों को न समझ पाए, केवल दिखावा मात्र हो कि हम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है, जो कि मैक्सिमम हो रहा है। मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी माध्यम तो पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसलिए मीडियम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातें दिमाग में नहीं लाना है कि हम हिंदी माध्यम के हैं इसलिए हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि माध्यम कभी आड़े हाथ नहीं आती। आपको बात जिस भाषा में समझ में आ जाए वही भाषा आपके लिए बेस्ट है। तो आज से हम लोग हिंदी माध्यम से फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एचडीवाई करियर इंस्टीट्यूट सिसवा बाजार में शुरू हो चुका है। आप चाहें तो क्लास में डेमो क्लास लेकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज से हम लोग क्लास 12th का भौतिक विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं। और लेवल जो होगी, पढ़ाने का जो तरीका होगी, आपका बोर्ड प्लस आईआईटी और नीट का फाउंडेशन कोर्स, यानी बोर्ड भी तैयारी होगी। जो टॉपिक आप पढ़ेंगे वह बोर्ड के लिए भी तैयार होगा। साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन अभी तक आईआईटी और नीट में आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे और फाउंडेशन आपकी तैयारी होती रहेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज से भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम का कक्षा 12 की। क्योंकि जो प्रथम पाठ है, जो पहला भाग है, उसमें हम स्पेशली वैद्युत आवेश के बारे में ही अध्ययन करेंगे। लेकिन वह वैद्युत आवेश 3 कंडीशन में होगा। पहला स्थिर होगा, दूसरा जब यूनिट पढ़ेंगे तो वही जो आवेश है, जो वह आवेश है वो गति करना शुरू कर देगा, लेकिन एक समान चाल से चलेगा। और तीसरा जो लास्ट यूनिट होगा कि वही आवेश त्वरित होने लगेगा, यानी समय के साथ उसकी स्पीड और चार्ज बदलती रहेगी, तो वहां पे त्वरित आवेश हो जाता है। तो पूरे फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो वैद्युत आवेश के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। तो वैद्युत आवेश क्या है, आवेश की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, प्रोटॉन का मास क्या है, इन सभी चीजों के बारे में आप जनरली क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। दो आवेश अगर एक साथ रखा जाए तो उनके बीच एक बल लगता है जिसको हम वैद्युत बल कहते हैं। अगर दोनों आवेश की प्रकृति सेम हो, प्रकृति की मतलब दोनों अगर धन आवेश हैं, जब दोनों धन आवेश होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा। अगर एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है तो उनके बीच आकर्षण लगेगा। तो वैद्युत बल जो होता है वो आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। तो दो आवेशों के बीच बल क्या लगता है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए कूलाम का नियम दिया। तो हम लोग अभी जो आवेश की विशेषता है, आवेश के बारे में जो जानकारी जानते हैं, जो जनरली है, वो आप क्लास 10th पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं सीधे कूलाम के नियम से। लोग सीधे चर्चा करते हैं कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम क्या है कि अगर दो आवेश को एक साथ लिया जाए तो दोनों आवेशों के बीच में या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा या आकर्षण बल लगेगा, जिसको हम वैद्युत बल कहते हैं। तो दो आवेशों के बीच जो बल होता है, जो वैद्युत बल होता है, उसका मान हम कैसे निकालेंगे, उसी का वैल्यू निकालने के लिए, मान निकालने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया था। जैसे अगर मान लीजिए कि दो आवेश हो गए प्लस Q1 और एक हो गया प्लस Q2, और इनको अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रख दिया गया तो इसमें एक चीज देखिए, जब दोनों प्लस चार्ज हैं, दोनों क्या है, प्लस चार्ज है, तो इसके वजह से इस पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ। और इसके वजह से जब इस पे फोर्स लगेगी तो ये इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये प्लस चार्ज है, दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। इन दोनों पानी इसके वजह से जो इस पे बल लगेगा वह इसको दूर करेगा, और यह जब इस पे बल लगाएगा तो यह इसको दूर करेगा, यानी इनके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन अगर यही यहाँ पे प्लस Q हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए, माइनस Q2 हो जाए, और बीच का डिस्टेंस R ही हो,
तो क्या होगा, तब अगर आप देखें इसमें, तो इसके वजह से जब इस पे फोर्स लगेगा तो यह अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और यह जब इस पे लगाएगा तो यह इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। मतलब ये हुआ कि जैसे प्लस प्लस का मतलब हो गया नफरत, इनके बीच कभी प्यार हो ही नहीं सकता, और प्लस और माइनस का मतलब ये हो गया कि इनके बीच में प्यार होगा। क्या होगा? प्यार होगा, क्योंकि दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो इनके बीच प्यार होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर दोनों ये प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है तो इनके बीच कभी प्यार हो ही नहीं सकता, नफरत होगा। जब नफरत होगा तो एक दूसरे से दूर हटेगा। तो ये हो गया आपका, इसमें जो बल लगेगा वो लगेगा प्रतिकर्षण बल, और इसमें जो लगेगा वो लगेगा आकर्षण बल। तो इन्हीं दोनों बलों को हम कहते हैं वैद्युत बल। तो उस वैद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया था। आप जनरली अगर आप सोचें कि अगर आवेश की मात्रा अगर आप ले लेते हैं, आवेश की मात्रा बहुत छोटा है तो इनके बीच लगने वाला बल भी बहुत छोटा होगा। लेकिन आवेश की मात्रा को अगर बढ़ाते आप जाएं तो उनके बीच लगने वाले बल की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। तो हमने बताया कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कूलाम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसको हम वैद्युत बल कहते हैं, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। यानी इस नियम के अनुसार, इसके अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल, दोनों मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता कि जो F है वह प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 इंटू Q2, दोनों के मात्राओं के समानुपाती होता है। इसको फर्स्ट ले लेते। दूसरा अगर आप देखें कि अगर आवेश के बीच की दूरी को अगर आप घटाते चलें तो उनके बीच का लगने वाला बल बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर धीरे धीरे दूरियां बढ़ाते जाएं, जैसे घर पे अगर चुंबक ले लें, दो चुंबक ले लें, चुंबक को नजदीक लाएंगे तो उनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल बढ़ेगा, लेकिन दूर ले जाएंगे तो धीरे धीरे बल घटना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही चार्ज में भी होता है कि जब आवेश के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो उनका बल घटना शुरू होता है। किस रूप में घटता है तो उसने बताया, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब F यूनिवर्सली यानी F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, ठीक है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। ये हो गया दो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए पहले फोर्स कितना था F और डिस्टेंस कितना था R, अगर दूरी को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, तो नया फोर्स कितना हो जाएगा, दूरी को अगर 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो नया बल कितना हो जाएगा। तो दूरी जब आप बढ़ाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया कि अगर 2R कर दिया जाए, इसको 2 गुना कर दिया जाए, यानी 2R कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, पहले का 1/4 हो जाएगा। याद रखिए, जब दूरी को दुगुना बढ़ा देंगे, दूरी को 2 गुना कर देंगे तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी पहले का कितना घटेगा, 2 गुना मतलब पहले का 1/4, यानी 1/4 हो जाएगा।
अगर दूरी 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो पहले का 1/9 यानी पहले का 1/9 भाग हो जाएगा, यानी पहले का कितना हो जाएगा 9वां भाग हो जाएगा। अगर 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो पहले का 16वां भाग केवल बचेगा। मतलब यह है कि जब दूरी को आप बढ़ाएंगे तो जो बल घटेगा उसके स्क्वायर यानी वर्ग के रूप में बल घटता चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा, दोनों को अगर मिला देंगे तो आपको मिल जाएगा कि F प्रोपोर्शनल टू T1 T2 अपॉन R स्क्वायर, या F इक्वल टू, यानी जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो यहाँ आता है कांस्टेंट K T1 T2 अपॉन R स्क्वायर, जहां K क्या है, जहां K आपका क्या है, जहां K इक्वल टू क्या है, समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। इसका मान निर्भर करता है कि आवेश किस माध्यम में रखा हुआ है, या इस पर निर्भर करता है कि जो आवेश है उसकी मात्रा या उसकी दूरी किस यूनिट में लिया गया है। तो अगर मान लेते हैं यदि आवेश कहाँ रखा हो, यदि आवेश निर्वात या वाई में रखा हो, निर्वात या वाई में रखा हो, तो K इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। जहां एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू यूनिट यानी मात्रक और बीमा निकालने के लिए अक्सर पूछ देता है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो जो टोटल आपका फोर्स निकला, ये आपकी वैल्यू क्या निकल गई, क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट T1 T2 अपॉन R स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हो क्या, इसको ये भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹ T1 T2 अपॉन R स्क्वायर। ये दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान हो गया। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेश के बीच लगने वाले बल का मान क्या हो गया, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो सूत्र की सहायता से दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि जब आवेश को कहां रखा गया, जब आवेश को रखा गया है कहां पे, निर्वात में, उस पे जो लगने वाला बल क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब हम लोग देखते हैं एप्सिलॉन नॉट यानी विद्युतशीलता का मात्रक, क्या देखते हैं, विद्युतशीलता का मात्रक। तो अगर इस फार्मूले पर अगर आप देखें तो F इक्वल टू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन F इंटू R, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई कांस्टेंट नियतांक है तो उसका भी मात्रक तो होगा नहीं। इससे आप मात्रक लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम इंटू कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर अपॉन इसका क्या हो जाएगा न्यूटन, क्या हो जाएगा न्यूटन, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या लिख सकते हैं, या कूलाम न्यूटन कूलाम, या इसी को क्या लिख सकते हैं
तो लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर इसका बीमी सूत्र लिखा जाए, क्या लिखा जाए? बीमी सूत्र, बीमी सूत्र, बीमी सूत्र। तो अगर बीमी सूत्र अगर हम देखते हैं तो बीमी सूत्र निकालने का बहुत आसान तरीका है। एप्सिलॉन नॉट का बीमा अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे देखिए कूलाम स्क्वायर है या कूलाम है या Q1 और Q2 है, तो Q का डायमेंशन क्या होता है? 80, क्या होता है? 80। और Q2 का भी क्या होगा? 80 अपान न्यूटन, न्यूटन यानी फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT माइनस 2, MLT माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा? L क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा। या इसी को क्या लिख सकते हैं बताइए? इसी को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू A स्क्वायर T स्क्वायर, A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन बटे MLQ, क्या लिख दें? MLQ T माइनस 2, T माइनस 2, MLQ T माइनस 2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट की M पर -1, L पे -3, T -2 पर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, T पे पावर 4 और A। यह डायमेंशन हो गया किसका? यह आपका डायमेंशन हो गया किसका? यह डायमेंशन आपका हो गया, ये डायमेंशन हो गया एप्सिलॉन नॉट का। यह एप्सिलॉन नॉट का आपका डायमेंशन है। M पे -1, L पे -3, T पे पावर 4 और A स्क्वायर का मान निकाला जाए, एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू निकाला जाए, एप्सिलॉन नॉट का मान। तो अगर इसका मान अगर आप निकालते हैं क्या होगा? इसका अगर आप मान निकालते हैं तो आप जानते हैं अभी क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? या लिखेंगे 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ ये वैल्यू रखेंगे तो आप ये वैल्यू हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा आपका 4 पाई इंटू 9 × 10⁹। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यह आपकी वैल्यू हो गई किसकी? यह जो है आपकी वैल्यू हो गई, किसका वैल्यू हो गया? यह वैल्यू हो गया आपका एप्सिलॉन। तो हम लोग क्या देखें? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों की बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उसको हम लिखते हैं क्या? यह प्रोपोर्शनल टू T1 T2। दूसरा हो गया यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दोनों को मिला देंगे तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, समानुपाती नियतांक आता है, और उसकी नियतांक क्या है? K की वैल्यू क्या होती है? अगर Y जो आवेश है वो कहाँ रखा है? Y में रखा है, तो K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की को क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इस तरह से ये फोर्स हो गया, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो गई, इसका बीमा हो गया, यह इसका मान हो गया, और इसका ये वैल्यू हो गई, यानी एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया। इस तरह से आज हम लोग पढ़े कूलाम का नियम। जब दो आवेश को किसी Y में रखा जाए तो फिर उस पर लगने वाला बल क्या होगा, इसको हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। और प्रतिदिन आपको कंप्लीट फिजिक्स का आपको एक PDF के साथ साथ पूरा क्लास मिलेगा। इसलिए चैनल को, आपको एक क्लास समझ में आया, वीडियो समझ में आई, तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और निश्चित तौर पे आपको हिंदी माध्यम में सबसे अच्छा कंटेंट, विषय वस्तु देने का प्रयास किया जाएगा। और ये वादा है कि अगर आप लगातार वीडियो देखते रहे, लगातार हमसे जुड़े रहे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका फाउंडेशन भी बहुत ही मजबूत हो जाएगा। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।